दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। जाति, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने भारतीय समाज में प्राचीन काल से जाति की बातें दिखती है और एक तरह से कोई किस जाति का व्यक्ति बनेगा या उसके बस की बात नहीं होता है। स्वभावतः जिस जाति में, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसी जाति का अंग बन जाता है, उसी बिरादरी का वो अंग बन जाता है। और जाति के अनुसार अपने समाज में बरसों से लोग पेशे करते आ रहे हैं, अपना बिजनेस व्यापार उसी के अनुरूप करते आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय राजनीति में यदि हम जाति की बात करें तो यहाँ पर जाति की भूमिका हमें दिखती है। और अगर हम यह कहें कि जाति राजनीति में दिखती है और राजनीति में भी जाति दिखती है, और यही कारण रहा कि जातिवाद की भावना पनपने लगी जब से भारतीय राजनीति में जातिवाद का जिक्र हुआ। जाति के माध्यम से लोग अपना अपना व्यापार करते रहे हैं, लेकिन जब इसे वोट बैंक के रूप में बुलाने का प्रयास किया जाने लगा तो फिर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एक अहम हो गई और एक तरह से इसका राजनीतिकरण इस जाति का कर दिया गया। और हालांकि इसके भी दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि जातिगत भावना के कारण आम जनता जो उस जाति से जुड़ी हुई थी वे सक्रिय हुए, उसे अपनापन का बोध हुआ, उसमें भी राजनीतिक चेतना जगाई गई, जागृत हुए और राज्य व्यवस्था में वो अपने को समझने लगे कि मेरी सहभागिता हो रही है। और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका इस रूप में दिखती है कि जब राजनीतिक दलों को टिकट देना होता है तो वह जाति देखकर देखते हैं कि हमें इस जाति के उम्मीदवार को यदि हम बनाते हैं तो फिर इसका इतना वोट है तो ये वोट मेरी पार्टी को मिल जाएगा। तो टिकट देते समय, उम्मीदवार को टिकट देते समय वो लोग जाति का जब ध्यान रखने लगते हैं, तो मतदाता का ख्याल रखते हैं, तो फिर यहाँ पर भारतीय राजनीति में हम कहते हैं कि जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी ओर जब मतदाता भी किसी खास जाति से होने के कारण कहते हैं कि हम इसी को वोट देंगे, ये मेरे जाति के हैं, तो भी यहाँ पर राजनीति में जाति की भूमिका हमें महत्वपूर्ण रूप में दिखती है। तो वोटर और पार्टी दोनों, नेता दोनों स्तर पर जाति का राजनीतिकरण होता है, जाति को भुनाया जाता है भारत में। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल अपनी जाति की भावना को भड़काते हैं और अपनी पार्टी का भी नाम इस तरह रखते हैं कि आपको लगेगा कि आप विशेष जाति से ही संबंधित है। तो जातिगत भावना को उभारने का कोशिश करते हैं। और नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक दोनों अर्थों में आप यह भी समझ सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो लोगों को संघ बनाने की, अपनी सभा करने की आजादी मिली। तो यहाँ पर लोगों ने, अपनी जाति के लोगों ने अपना अपना संघ बनाया और उस संघ का फिर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने लगे। वे खुद नेता चुनने लगे और जो नेतृत्व है वे फिर कहे कि मैं तो आपकी पार्टी, आपकी जाति से हूँ, मुझे आप यहाँ पर फिर मेरे अनुसार चलिए, उसको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हुई। दूसरी बातें यह भी हुई कि जो अपने वर्ण, अपने सामाजिक जो विशेषता थी, यहाँ पर ऊंची जाति और नीची जाति का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब नीची जाति को भी आरक्षण दिया गया तो जो अग्रणी जाति कहलाते थे सामाजिक व्यवस्था में, जो कि उसे हे दृष्टि से तब तक देखते थे, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो एक एक व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर उसके पास भी हुए जो कि कभी नहीं जाते, वो गए, हाथ जोड़कर उससे बोले कि हमको वोट दो। तो अगली जाति, जब निचली जाति के पास गए तो उनका भी कहीं न कहीं स्वाभिमान जागा कि हम भी कुछ विशेष हैं। यहाँ पर उनको अपनी जाति को लेकर फिर अस्मिता एक तरह से जागृत होती है और जाति का इस हद तक राजनीतिकरण हो जाता है कि हर एक पार्टी उससे लाभ लेने की कोशिश करती है। और एक तरह से हम कहें कि जब से चुनावी प्रणाली आई तो उन जाति का जो, उनको अस्मिता का जो भावना था, उसमें कहीं न कहीं क्रांति आ गई। एक तरह से नव जीवन उन्हें मानो मिल गया हो।
जाति भारत में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में, कि आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। एक अपने आप में जाति एक दल बन जाता है यहाँ। और इसी एक विद्वान हुए हेरल्ड गोल्ड, उन्होंने कहा कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उनको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। और इसी जाति को महत्व रखते हुए, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए आप देखते हैं कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भी वोट बैंक देखा गया और देखा जाता है कि हमारा वोट कैसे, किस जाति में कितना है, कैसे उसको, यदि लगेगा कि हमारे लिए सरकार ने ये किया तो हम उसको फिर वोट देगा। तो इस मतदान व्यवहार को जाति के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और आरक्षण तो आप जानते हैं कि मंडल आयोग के बाद 1990-91 के बाद किस तरह आरक्षण की कहानी इस देश में हुई थी। एक धड़ा इसको मानता था, एक धड़ा इसका विरोध करते रहता है। और यह भी देखते हैं कभी-कभी राजनीतिक दल देखते हैं, ऐसा जताने का कोशिश करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में भी हम इस जाति को हम स्थान दिए हैं, ताकि उनके जाति का वोट ले लिया जा सके। प्रमुख जाति की बात करें तो यहाँ पर आप, अगर हम बिहार की ही बात करें तो यहाँ पर बिहार की राजनीति में आपको राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी, इन सब जाति के आधार पर, दलित, इन सब जाति के आधार पर राजनीति किया जाता है। बिहार के बाहर अगर देखें, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी जाति, गुजरात में पट्टीदार, अन्नावल, मैसूर में लिंगायत और वकलिगा, मद्रास जैसे हर जगह आपको जाति की परिस्थितियां दिखती है। यहाँ पर भी हम यह कह सकते हैं कि यदि जाति की भावना को लेकर यदि पृथकतावाद की भावना लोगों में जागृत होती है, तो कहीं न कहीं यह जाति की भूमिका हमारी समाज के लिए, हमारी राजनीति के लिए एक तरह से अभिशाप ही है। और यह एक खतरनाक बात है।